वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। दोनों लड़कियां कमरे में दाखिल हुईं। फरजाना आहिस्ता से बेड पर जा बैठी। इसकी नज़रें फर्श पर जिमी हुई थीं, जैसे कुछ सोच रही हो। रेहाना ने फ़ौरन कमरे में पड़ी हुई वाहिद कुर्सी पर कब्जा कर लिया और बैठ गई। इसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। मैं दोनों के बीच खड़ा था, खामोश। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, क्योंकि फिजा में कुछ अजीब सा था। फरजाना ने अचानक उठी, दरवाजे की तरफ बढ़ी और आहिस्ता से दरवाज़ा कर दिया। किल्क की आवाज़ कमरे में गूंज गई। अब बाहर की दुनिया बंद हो चुकी थी। रेहाना ने सर उठाया और फरजाना की तरफ देखा। इसकी आवाज़ में हल्की सी लर्जिश थी जब वो बोली, अब बताओ, जो बात है वो क्या है। फरजाना ने एक गहरी सांस ली, फिर मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में एक सवाल था और शायद एक खौफ भी। बैठ जाओ, इसने कहा। आज रात जो होने वाला है, इसके बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ अभी तक कानों में गूंज रही थी। फरजाना बेड पर बैठी रही। इसने गहरी सांस ली और सीधा जाहिद की तरफ देखा। ओ जाहिद। इसकी आवाज़ पुरसुकून थी, मगर इसमें एक अजीब सी सख्ती थी। अब बताओ रेहाना को कि तुम सुबह क्या कर रहे थे। रेहाना कुर्सी पर बैठी अचानक सीधी हो गई। इसकी आंखें फैल गईं। वो जाहिद की तरफ देखकर बोली, मैं यानी जाहिद परेशान होकर पीछे हटा। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि लगता था कमरे में सब सुन रहे होंगे। और मैं तो बस, मैंने हकलाते हुए कहना शुरू किया, मगर अल्फाज गिले में अटक गए। फरजाना ने एक लम्हे को भी खामोशी नहीं बरती। वो उठी और मेरे आई। बस किया, इसने पूछा। आवाज़ अब भी पुरसुकून थी, मगर आंखों में एक चमक थी जो मुझे डरा रही थी। तुम वहां क्यों थे? दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया? आ, तुमने देख लिया था। रेहाना अब खड़ी हो चुकी थी। इसके कांप रहे थे। ओ जाहिद, ये सच है? तुमने? कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मगर अंदर का माहौल अभी ज्यादा भारी हो चुका था। मैंने गहरी सांस ली और सोचा, अब झूठ बोलना और सच बोलना दोनों ही खतरनाक लग रहे थे। रेहाना अब भी खड़ी थी, इसकी आंखें जाहिद पर जिमी हुई थीं। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज़ और हमारी सांसों की आहट थी। मैंने हिम्मत करके फरजाना की तरफ देखा। इसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। वो मुझे घूर कर देख रही थी, जैसे कोई आखिरी मौका दे रही हो। फिर इसने आहिस्ता मगर सख्त लहजे में दोबारा कहा, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही शायद। वो एक लम्हे को रुकी, फिर आगे बढ़ी और मेरे बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। ओ मैं एक बार और पूछती हूँ जाहिद, सुबह जब रेहाना ने अब अपने पर रख लिए। इसकी आवाज़ कांप रही थी जब वो बोली, फरजाना, अगर ये सच है तो मुझे सब बताना पड़ेगा। और मैंने गला साफ किया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगता था बाहर तक आवाज़ जा रही होगी। और मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने आहिस्ता से कहा, मगर मेरी आवाज़ में खुद को यकीन नहीं था। फरजाना ने एक ठंडी हंसी दी। अच्छा, तो फिर तुम्हारा चेहरा क्यों इतना पीला पड़ गया है? और तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया? वो एक कदम और आगे बढ़ी। फिर तुमने जानबूझकर इंतज़ार किया था? कमरे की हुआ अचानक और भारी हो गई। रेहाना अब फरजाना की तरफ देख रही थी, जैसे इसे भी यकीन नहीं आ रहा हो कि बात कहाँ जा रही है। मैंने सोचा, अब तो सच बोलना पड़ेगा। कोई ऐसा बहाना जो सबको मुतमईन कर दे। मगर दोनों में से कोई भी आसान नहीं लग रहा था। फरजाना ने एक लम्हे को भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी, आंखों में वही गुस्सा और सख्ती। इसने आवाज़ को थोड़ा बुलंद करके कहा, बताओ इसे, तुम सुबह क्या कर रहे थे? वरना मैं अभी मम्मी और पापा को बताती हूँ। रेहाना ने चौंक कर फरजाना की तरफ देखा। उसके चेहरे पर खौफ और हैरत दोनों थे। अब फरजाना, तुम वाकई बताओगी? फरजाना ने रेहाना को एक ठंडी निगाह से देखा। अगर ये सच छुपा रहा है तो हाँ, क्यों नहीं? मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे मैं अभी गशी खाकर गिर पड़ूंगा। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि कानों में गूंज रही थीं। हाथ ठंडे पड़ गए थे, पेशानी पर पसीना छलक आया। कमरे की दीवारें मुझ पर आने लगे। मैंने हकलाते हुए कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। बस दरवाज़ा खुला था। मैंने सोचा शायद तुम लोग, यानी मैंने कुछ नहीं देखा। वाकई? फरजाना ने सर हिलाया, जैसे मेरी बात पर यकीन न कर रही हो। दरवाज़ा खुला था और तुमने देख लिया और चुपके से निकल गए। आ इंतज़ार किया। रेहाना अब खामोश हो गई थी। वो कुर्सी पर दोबारा बैठ गई, मगर उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। जाहिद,
इसने आहिस्ता से कहा, आवाज में दुख था। अगर तुमने वाकई कुछ नहीं देखा तो फिर इतना घबरा क्यों रहे हो? मैंने गहरी सांस ली। अब तो सब कुछ साफ करना पड़ेगा। अब फिर कोई ऐसा बहाना जो सबको यकीन दिलाए, मगर दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। सिर्फ एक बात साफ थी, अगर मम्मी पापा को पता चल गया तो सब खत्म। फरजाना ने मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर उंगली रख दी। ओ टाइम खत्म हो रहा है जाहिद, अब बोलो। मैं कॉल करती हो। फरजाना का मोबाइल अब भी उसके हाथ में था, उंगली स्क्रीन पर रखी हुई। वो मुझे घोर रही थी, इंतजार कर रही थी। मैंने आखिरकार हिम्मत की, गला साफ किया और आवाज में लर्जिश के साथ बोला, मुआफ कर दें फरजाना बाजी, मुझसे गलती हो गई। मैंने फौरन अपने दोनों कान पकड़ लिए, जैसे बचपन में गलती पर सजा लेते वक्त करता था। सर झुकाकर बोला, देखें, बस आप किसी को मत बताएंगा ये बात, बराए मेहरबानी। मम्मी पापा को मत बताएं। रेहाना अब भी कुर्सी पर बैठी थी। इसने सर उठाकर मुझे देखा। इसकी आंखों में अब गुस्सा कम और हैरत ज्यादा थी। वो आहिस्ता से बोली, जाहिद, तुमने वाकई देख लिया था? मेरी जुबान खुश्क हो गई। मैंने जवाब देने की बजाय सिर्फ सर हिलाया, हल्का सा, जैसे इकरार कर रहा हूं। फरजाना ने मोबाइल आहिस्ता से जेब में डाला। इसका चेहरा अब भी सख्त था, मगर गुस्सा थोड़ा कम हो गया लगता था। वो एक कदम पीछे हटी और, अच्छा, तो अब तुम्हें पता चल गया कि गलती हुई है? वो एक लम्हे को रुकी, फिर रेहाना की तरफ देखकर बोली, रेहाना, तुम क्या कहती हो? इसे मुआफ कर दें? बात आगे बढ़ाई। रेहाना ने गहरी सांस ली। इसने मुझे देखा, फिर फरजाना को। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, मगर अंदर का माहौल अभी भी तनाव से भरा था। मैं खड़ा था, दिल की धड़कन अब भी तेज। सोच रहा था, क्या ये बात यहीं खत्म हो जाएगी? फरजाना वाकई किसी को बता देगी? फरजाना ने आखिरकार मुंह खोला, ठीक है, आज के लिए मुआफ, मगर याद रखना जाहिद, अगली बार कोई ऐसी हरकत की तो फिर कोई मुआफ़ी नहीं मिलेगी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और हल्का सा खोल कर बाहर झांका, जैसे चेक कर रही हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर दरवाज़ा दोबारा बंद करके वापस आई और बोली, अब सब कुछ भूल जाओ, मगर ये बात हम तीनों के दरमियान रहेगी, समझे? मैं बोली, ऐसे तुम्हें मुआफ़ी नहीं मिलेगी जाहिद। वो एक कदम और आगे बढ़ी, आंखें मेरी आंखों में गाड़ कर देखते हुए कहा, जो कहा जा रहा है वो करो, ज्यादा बेहतर होगा। रेहाना अब भी कुर्सी पर बैठी थी, मगर उसका चेहरा अब पीला पड़ गया था। वो आहिस्ता से बोली, फरजाना, बस कर देना। वो तो मान गया है, मगर फरजाना ने रेहाना की तरफ देखे बगैर ही मुझसे मुखातिब होकर दोबारा पूछा, बताओ, तुम सुबह किया कर रहे थे? मैंने गहरी सांस ली। भी पकड़े हुए थे, मगर हाथ कांप रहे थे। पेशानी पर पसीना था और दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं। फरजाना बाजी, देखें, मैंने हकलाते हुए शुरू किया, मैं बस कमरे से गुजर रहा था। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैंने सोचा शायद कोई अंदर है, तो मैंने झांक कर देखा, बस एक लम्हे के लिए, फिर फौरन हिट गया। मैंने सर झुका लिया। मुझे वाकई अफसोस है, मैंने कभी ऐसा इरादा नहीं किया था, बस गलती से हो गया। फरजाना खामोश रही। इसने एक गहरी सांस ली और फिर रेहाना की तरफ देखा। रेहाना, तुम सुन रही हो ना? रेहाना ने सर हिलाया, मगर उसकी आवाज़ निकल नहीं रही थी। फरजाना ने आखिरकार मुझसे कहा, ठीक है, आज के लिए यही काफ़ी है, मगर सुन लो जाहिद, ये बात यहीं ख़त्म हुई। अगर तुमने आइंदा कभी भी ऐसी हरकत की तो फिर कोई मुआफ़ी नहीं। और हाँ, ये हम तीनों के दरमियान रहेगी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो एक लम्हे को रुकी, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ी, अब सब अपनी अपनी जगह चले जाओ, और याद रखना, आंखें खिली रखना। दरवाज़ा खुला और फरजाना बाहर निकल गई। रेहाना भी आहिस्ता से उठी और मेरे पास से गुजर कर बाहर चली गई, बगैर एक लफ्ज़ कहे। मैं कमरे में अकेला खड़ा रह गया। दिल अब भी धड़क रहा था। सोच रहा था, क्या वाकई ये बात यहीं ख़त्म हो गई? अकल को कुछ और होगा। मैंने फौरन घुटनों के बिल बैठ गया, हाथ जोड़ लिए और आवाज़ में गुड़गुड़ाहट के साथ बोला, मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ फरजाना बाजी, ऐसे ना करें। मेरी आंखों में आंसू छलक आए थे। मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा, कसम खाता हूँ, बराए मेहरबानी, ये बात यहीं ख़त्म कर दे। फरजाना ने एक लम्हे को मुझे देखा,
इसका चेहरा अब भी सख्त था मगर गुस्सा थोड़ा कम हो गया लगता था। वो रेहाना की तरफ मुड़ी और आहिस्ता से बोली, लगता है हमें चलना चाहिए अब। ये बात मम्मी पापा तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाए। रेहाना ने सर हिलाया। इसकी आवाज़ में अब भी थोड़ी सी लर्जिश थी जब वो बोली, हाँ, बस यही खत्म हो जाए। जाहिद, तुमने वदा किया है ना? मैंने फौरन सर हिलाया। ऊजी, वदा है, कभी नहीं दोहराएगा। फरजाना ने गहरी सांस ली। इसने दरवाजे की तरफ देखा और फिर रेहाना से कहा, चुल्लू, बाहर निकलते हैं। और जाहिद, तुम भी थोड़ी देर बाद निकलना। कोई शक न हो। वो दोनों आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गईं। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। मैं अब भी घुटनों के बिल बैठा था। दिल की धड़कन अब भी तेज थी मगर अब थोड़ा सुकून भी आ रहा था। सोच रहा था, क्या वाकई ये बात यहीं ख़त्म हो गई? अकल को कोई और मसला खड़ा हो जाएगा? बाहर से रेहाना और फरजाना की आहिस्ता आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जैसे वो कुछ बात कर रही हो मगर अल्फाज वाज़े नहीं हो रहे थे। मैं आहिस्ता से उठा, चेहरा धोया और सोचा, अब से बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। ठीक है, मुफरजाना ने रेहाना की तरफ देखते हुए कहा था, लगता है हमें चलना चाहिए अब। ये बात मम्मी, वो बात पूरी करने से पहले ही मैंने जल्दी से बात काट दी। को बता ही दें तो अच्छा है, मैंने खुद से कहा मगर आवाज़ में खौफ था। फरजाना बेड से उठी तो मैंने फ़ौरन हाथ उठाकर रोका। नहीं प्लीज़, मैं बताता हूँ। मेरी आवाज़ कांप रही थी। दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि लगता था सब सुन रहे होंगे। मैंने गहरी सांस ली, हिम्मत की और आखिरकार मुंह खोला। मैं सुबह रेहाना बाजी को कमरे में एकदम मुकम्मल खामोशी छा गई। रेहाना कुर्सी पर बैठी अचानक सीधी हो गई। इसकी आंखें फैल गईं, चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। वो कुछ बोलना चाह रही थी मगर अल्फाज निकल नहीं रहे थे। फरजाना ने एक लम्हे को भी खामोशी नहीं बरती। वो सीधा मेरी तरफ मुड़ी, आंखों में गुस्सा और हैरत दोनों थे। तो तुमने जानबूझ कर देखा? इसकी आवाज़ पुरसुकून थी मगर इसमें एक ऐसी सख्ती थी जो मुझे और डरा रही थी। मैंने सर झुका लिया। नहीं, यानी दरवाज़ा खुला था। मैंने सोचा शायद, मगर हाँ, मैंने देख लिया। मुझे वाकई बहुत अफसोस है। रेहाना अब खड़ी हो चुकी थी। जाहिद, तुमने ये कैसे किया? इसकी आवाज़ में दुख था, गुस्सा था और शायद थोड़ा सा खौफ भी। फरजाना ने रेहाना को देखा, फिर मुझे। अब क्या करें? इसने पूछा, जैसे फैसला करने की तैयारी कर रही हो। ये बात अब छप नहीं सकती। ओ, मैंने फ़ौरन घुटनों के बिल बैठकर कहा, प्लीज़ एक मौका दे दें। मैं वदा करता हूँ कभी ऐसा नहीं होगा। मगर फरजाना ने सर हिलाया। वो अब मुआफ़ी से बात नहीं बनेगी जाहिद। हमें सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। बाहर बारिश की आवाज़ अब भी सुनाई दे रही थी मगर अंदर का माहौल अब पहले से भी ज़्यादा भारी हो चुका था।